हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जट्टी द पैशन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सुंदर ब्रालेट जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगी ये बेबी सॉफ्ट वूल, एक सीज़र, 4 mm क्रोशिया हुक, एक नीडल और एक मार्किंग के लिए पिन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ब्रालेट बनाने के लिए हम अभी शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे एक मैजिक नॉट। हम सब मैजिक नॉट लगाना जानते ही हैं। अब हम बनाएंगे 16 चेन अब हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16। ये हमने 16 चेन बना ली है। अब पहली वाली चेन को छोड़कर दूसरी चेन में हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये सब सिंगल स्टिच पे ही बनेगा। हर एक चेन पे हमको सिंगल स्टिच बनाते जाना है रो के एंड तक। अब मैं आपको रो के एंड में आकर फिर दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। अब मैं आ गई हूँ रो के लास्ट में, और ये जो एकदम बिल्कुल लास्ट वाली चेन है, यहाँ हमको एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 and 3। अब यहाँ पे हमें एक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं 1 2 3, मिडल वाले पे हमको ये मार्कर लगा देना है। ये है मेरा मिडल वाला, तो यहाँ मैं अपने मार्कर को लगा दूंगी। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये जो धागा है इसे भी हम साथ लेके चलेंगे। कैसे करेंगे? सिंगल क्रोशिया, याद रखिए सिंगल क्रोशिया ही बनेगा। यहाँ पे रो के एंड तक हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं रो के एंड में आके आपको बताती हूँ। अब मैं आ गई हूँ रो के बिल्कुल एंड में। ये है मेरी लास्ट चेन। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चेन 1
और अपने वर्क को करेंगे टर्न। अब फिर हमें एक एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे बनाते जाना है। ऐसे ही हम पूरा सिंगल क्रोशे मार्कर तक बनाते जाएंगे। हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं पहुंच गई हूँ यहाँ तक। अब ये जो मेरा मार्कर है, ये मार्कर के पहले की जो स्टिच है वहाँ पे भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब जो मार्कर वाली स्टिच है, जो चेन है, उसे हम उसी चेन पे हमको अब फिर से 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ये जो मार्कर वाली चेन है, याद रखिए मार्कर वाली चेन पे हर बार जब हम घूम के आएंगे, हर बार मार्कर वाली चेन पे हमको 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 एंड 3। अब ये जो मिडल का स्टिच है, मतलब कि जो हमारा मिडल की जो चेन है वहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे ऐसे। ये हमारा मिडल का स्टिच था, सॉरी ये गलत है, ये हमारा मिडल का स्टिच है। तो इसे हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। अब फिर हम अपने वर्क को घुमा लेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए, हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम आगे एंड तक बनाएंगे। ये पूरा सिंगल क्रोशिया का ही वर्क है। ये चेन, ये देखिए इसके 2 पार्ट जो है चेन के, पूरी चेन नीचे लेकर क्रोशिया से हमें इसको बनाते जाना है। तो इस तरह मैं इसको बनाऊंगी और रो के एंड में आके मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ रो के एंड में। ये सेकेंड लास्ट चेन है मेरी, इसमें एक चेन और ये जो एकदम बिल्कुल लास्ट में है, यहाँ मुझे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, डबल आई नहीं। चेन 1, टर्न योर वर्क। अब फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम मार्कर तक पहुंचेंगे। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम मार्कर तक पहुंच जाएंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, ये हमारा बेस है, तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा। इस साइड से हमें ना घटाना है ना बढ़ाना है, और हम इस तरह से चलते हुए अपने मार्कर की तरफ आएंगे। तो चलिए मैं यहाँ तक आकर आपसे मिलती हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपनी इस रो के लास्ट में। यहाँ मुझे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब मैं आ गई हूँ मार्कर पे। यहाँ हम मार्कर को खोलेंगे और मार्कर वाली चेन पे हमको 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर बार मार्कर स्टिच पर हमको 3 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। और अब जो ये मिडल वाला, ये देखिए 1 2 3, ये जो 2 जो मिडल का है, ये हमारा मार्कर है। यहाँ पे हम अपने मार्कर को अटैच कर देंगे इस तरह। और
अब हम अपने वर्क को फिर से टर्न करेंगे। फिर वही एक एक चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें एंड तक पहुंचना है। एक एक चेन, एक एक सिंगल क्रोशिया। बहुत इजी पैटर्न है, बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसे इस तरह से मैं पूरा एंड तक बना दूंगी और फिर मैं अब मैं आ गई हूँ इस रो के एंड में। ये मेरा लास्ट स्टिच है। फिर से चेन 1, टर्न योर वर्क। इसी तरह से इसको बनाते जाना है जब तक कि आपको इस तरह की, ये दो को मिला के एक, इस तरह की आपको 8 रो मिल जाती है। इस साइड भी 8 होंगी, इस साइड भी 8 होंगी। हर बार आपको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। मार्कर स्टिच पर आपको 3 मार्कर स्टिच पर आपको 3 बनाना है और मिडिल वाले को फिर मार्क कर देना और फिर इस साइड भी आपको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो अब मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब हम सेंटर पे आ गए हैं, तो मैं ये पिन को खोल दूंगी। खोलने के बाद ये देखिए, ये जो मेरा सेंटर का है, सेंटर की चेन के पहले एक चेन है, इस चेन को हम स्किप करेंगे और ये सेंटर वाली जो चेन थी जहाँ से मैंने पिन खोला है वहाँ मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे चेन 2, 2 चेन बनाना है यहाँ आपको। फिर उसी वाली चेन पे हमको फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, ये बने थे हमारे सीधे सीधे इस साइड के और ये हमारा बनेगा वी शेप में। और आगे का प्रोसेस जो है इस साइड का हम बिल्कुल इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। चेन 1, एक चेन स्किप करेंगे, इसको स्किप करके इस वाले पे हमको बनाना है एक डबल क्रोशिया। फिर चेन 1, फिर इसको स्किप करके इस पे मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशिया। चेन 1, स्किप 1, नेक्स्ट वाले पे फिर से मैं बना लूंगी एक डबल क्रोशिया। इसी तरह मैं चेन 1, एक स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक आऊंगी और एंड पे आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ रो के एंड पे। यहाँ देखिए, अब यहाँ हमको एंड में हमको 2 स्किप करने हैं। 2 स्किप करने के बाद जो लास्ट वाली चेन है वहाँ पे हमको एक डबल क्रोशिया करना है। तो ये रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ बॉर्डर बन गया है, सेंटर पे ऐसे बना है वी और दोनों तरफ से ऐसा बन गया। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है कि एक साइड का कप रेडी है। ये मेरा सेंटर है, सेंटर से इधर 8 लाइन और इधर 8 लाइन मैंने बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर भी उसी तरह से ये मेरा सेंटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों तरफ से 8 लाइन बनाने के बाद ये कप बनकर तैयार है। अब हम आगे का शुरू करते हैं।
अब यहाँ हम बनाएंगे चेन 4। 1 2 3 4 बनाने के बाद हम अपने वर्क को उल्टा करेंगे, टर्न करेंगे और एक छोड़कर नेक्स्ट वाले पे हमको डबल क्रोशिया करना है। कैसे करेंगे? डबल क्रोशिया पहले वाले को छोड़ के ये वाला इसको छोड़िए और यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है। इसको छोड़ के यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, फिर चेन 1, फिर इसको छोड़ के एक एक स्किप करते जाना है। नेक्स्ट वाली चेन पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ऐसे चेन 1 स्किप, इसको स्किप करेंगे नेक्स्ट वाली पे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह से हम ये पूरी रो को कंप्लीट करेंगे जहां तक ये मेरा मार्कर है। ये मार्कर स्टिच आने तक, इसके पहले तक हमको इसी तरह से इसको कंटिन्यू करना है। चेन 1 स्किप 1 नेक्स्ट। तो यहाँ तक ये कप बनकर तैयार है और ये देखने में इस तरह से दिखता है। और आगे इसके चारों कॉर्नर पर दोनों साइड पे पीकॉट बनेंगे और वो कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ आपको बनाना है चेन 1 और अपने वर्क को टर्न करना है। अब ये जो सिंगल लूप है, ये पहले वाला जो सिंगल लूप है, यहाँ से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब बनाएंगे हम चेन 4। 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। ये जो लूप है, ये नीचे देखिए, ये आपको 2 लूप दिख जाएंगे। इन दोनों लूप्स में से आपको क्रोशिया की हुक को लेना है और एक स्लिप स्टिच मतलब आपको यहाँ से दोनों में से इसको निकाल देना है, स्लिप स्टिच बनाना है। और फिर इसी वाली लूप में आपको फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये पीकॉट बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 4 1 2 3 4 और ये जो लूप है नीचे की, ये जो लूप आप देख रहे होंगे, ये 2 लूप है। इन लूप में से निकाल के एक स्लिप स्टिच हमको करना है। ऐसे स्लिप स्टिच हो गया। अब इसी वाले लूप में फिर से एक सिंगल क्रोशिया हमको बनाना है। देखिए, ये 2 बन गए, हमारे पीकॉक बनकर तैयार हो गए। हर लूप के ऊपर ऐसे पीकॉक बनेगा, एक एक पीकॉक बनता जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। इस वाले लूप में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाइए ऐसे, फिर 4 चेन बनाइए, 2 3 4 और फिर ये जो नीचे वाला लूप है, ये जो 2 लूप आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर,
इस लूप में से इसको दोनों में से निकालना है और स्लिप स्टिच से इसे हमें ज्वाइन कर देना है। बस इतना सा ही काम है। ये देखिए, और फिर से इसी वाली लूप में हमको एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, हर लूप के ऊपर एक एक पीकॉट बनता जाएगा। तो सेंटर तक, ये जो मेरा सेंटर है यहाँ तक, इसके पहले तक मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब मैं आ गई हूँ लास्ट में, फिर वही प्रोसेस, सिंगल क्रोशिया, चेन 4, लूप है, इस लूप में से, इन दोनों लूप में से निकालना है। इसको निकालें, स्लिप स्टिच से इसको सिक्योर करें और फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया। इस जो साइड से हम वर्क करके आए, ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा राइट साइड है। उल्टा साइड जो था वो हमारा राइट साइड है। अब आ गए हैं हम अपनी सेंटर वाली स्टिच पे। ये जो हमारी सेंटर वाली स्टिच है, यहाँ पे आ गए हैं हम। तो यहाँ हमको पहले सब जगह पे हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था, यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिए। अब इस वाली लूप में हम चेन 3 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया उसी मिडल वाले लूप में डबल क्रोशिया एक बनाएंगे। देखिए, ऐसे ये डबल क्रोशिया बन गया। अब इस साइड को हम बाद में बनाएंगे। पहले हम गले में बांधने के लिए जो डोर होती है, वो उस डोरी को सीधा जाके इसको हम बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, हर बार आपको करना है चेन 3, 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया। ये जो लूप है, ये जो लूप आप देख रहे हैं, इस लूप में से आपको हर बार एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए, ये 2 लूप बन गई। फिर से चेन 3, 1 2 3, और फिर इसी वाले लूप में से जो लूप बनती जाएगी, उसी में से हमको डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से हम चेन 3 करेंगे, 1 2 3। फिर से इस वाले लूप में, इस वाले लूप में हमको डबल क्रोशिया करना है। वन 2 3 इसी तरह से आपको लूप बनाते हुए जाना है। ऐसे लूप बनती जाएगी, आपको लूप बनाते हुए जाना है और आपको टोटल 35 लूप्स आपको बनानी है। तो मैं 35 लूप बनाकर आपसे मिलती हूँ। तो ये जो स्ट्रैप था, ये देखिए, ये मैंने 35 रिंग बना लिए हैं। ये पूरा यहाँ तक 35 रिंग बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी स्ट्राइप है, इसके इस साइड पे, दूसरी साइड पे भी, पहले हमने इस साइड पे वर्क किया था, अब हम दूसरी साइड पे वर्क करते हुए पूरा यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पर आके अब इस साइड पे हम पीकॉक बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। चेन 1, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया,
अब हमें बनाना है चेन 3। 1 2 3 3 चेन बनाकर हमको ये जो नेक्स्ट वाला है लूप जो उसमें हमको एक सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच करना है। ये देखिए ऐसे। फिर हम बनाएंगे चेन 3 1 2 3 और फिर नेक्स्ट लूप में, इस नेक्स्ट लूप जो है आप देख रहे हैं, इस नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर देना है। ये देखिए। वन टू थ्री सिंगल क्रोशिया और ये अटैच। इसी तरह से हमको एंड तक इसको बनाते जाना है। 1 2 3 और इस लूप में इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। तो अब मैं इस पूरी रो को ऐसे बनाकर यहाँ तक आकर, इस एंड तक आकर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। पहले मैंने इस साइड से ऐसे बनाते ऊपर तक गई, फिर वहाँ से रिवर्स यहाँ तक मैं वापस आ गई हूँ। अब जैसे इस साइड मैंने पीकॉट बनाए थे ये वाले, सेम उसी तरह से मैं अब इस साइड भी वो सारे पीकॉट बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस सेंटर वाले गैप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने, क्योंकि हमने पहले यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद ये स्ट्रैप बनाई है, इसलिए ठीक उसी तरह इस साइड भी मैं 2 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये मैंने यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। गलत हो गया था मेरा, सॉरी। ये 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो फर्स्ट वाला यहाँ गैप है, यहाँ भी मैं एक पहले सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, उसके बाद मैं 4 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 एंड 4। उसके बाद ये जो लूप है, ये 2 लूप जो है, इस लूप में से मैं इसे जैसे पहले बनाया था वैसे मैं इस लूप में से इसे निकालूंगी। इस लूप में से निकाल के हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देना है यहाँ ऐसे, और उसके बाद यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया और मुझे बना देना है। थोड़ा टाइट हो गया है ये लगता है मुझे, आप लूज लूज बनाइए। ये देखिए, ये पीकॉट अब बन गया। यहाँ पे जैसे इस साइड पीकॉक बने थे हर एक गैप में, वैसे इधर भी मैं पीकॉट बनाती जाऊंगी। फिर एक सिंगल क्रोशिया अगले वाली गैप में, 4 चेन 1 2 3 एंड 4, और ये जो वाले हमारे 2 लूप्स हैं इसमें से मैं इसे पार करूंगी और एक स्लिप स्टिच के साथ इसे मैं यहाँ जॉइन कर दूंगी ऐसे, और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनेगा। देखिए, इसी तरह से मैं एंड तक इसको कंटिन्यू करूंगी। पहले सिंगल क्रोशिया, फिर
4 चेन, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो लूप है 2, उसमें से इसे निकालेंगे, स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और फिर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। सो इजी। देखिए ये मैंने 3 बना दिए हैं। इसी तरह हर एक गैप में आपको पहले एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 4 चेन, नीचे वाली 2 लूप में से निकाल के स्लिप स्टिच ज्वाइन कर देंगे, और फिर उसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए मैं एंड तक आऊंगी और आके फिर बताऊंगी कि आगे क्या करना है। एक और बार बता देती हूँ। एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, चेन ऑफ 4 मैंने बना लिया है। ये 2 लूप आपको क्लियरली विजिबल, एक ये देखिए, मैं बहुत क्लोजली आपको दिखा रही हूँ। एक ये और एक ये, इसमें से निकालूंगी स्लिप स्टिच और एक सिंगल क्रोशिया इसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 मैंने बना दिए। तो इसी तरह मैं एंड तक, यहाँ तक मैं बना के आपको आगे दिखाऊंगी। मैं यहाँ आ गई हूँ एंड में आके फिर वही प्रोसेस 2 3 4 लूप में से निकाल के यहाँ एक स्लिप स्टिच, फिर एक सिंगल क्रोशिया इधर, और ये जो एंड वाला गैप है इसमें भी वही करो, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, 1 2 3 एंड 4, और ये जो 2 लूप है इसमें से निकाल के स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है, और यहीं पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है, और एक सिंगल चेन बना के हम यहाँ से अपने वर्क को वाइंड अप कर देंगे। यहाँ हम इसे धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये मेरा कप बनकर तैयार है। ये हमारा, जिस तरफ अभी मैं धागे को काटूंगी ऐसे मैं बना कर आई थी, ऐसे ये वाला जो मेरा साइड है ये रॉन्ग साइड है, ये मेरा राइट साइड है। ये देखिए ये कप बनकर अभी तैयार हो गया है। ऐसे ये कप बनकर तैयार है। ये स्ट्राइप है जो गले में बांधी जाएगी। तो यहाँ मैं धागे को कट करूँगी, और इसी तरह से जिस तरह से मैंने इसको बनाया है सेम उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड साइड भी, दूसरा साइड भी मैं बना लूँगी। वो बना के फिर आगे इसको कैसे क्या करना है मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों कप्स बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये दोनों साइड यहाँ स्ट्राइप्स हैं, दोनों मैंने बना लिए हैं। अब इसके नीचे का भी पार्ट बनेगा, इसके नीचे ऐसे पार्ट बनेगा, और वो कैसे बनाना है चलिए अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके जो नीचे पार्ट बनेगा उस पार्ट को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल्स में चेन बनानी है। 8 के मल्टीपल्स में मैं यहाँ 96 चेन बनाऊंगी प्लस 9, टोटल में मैं बनाने वाली हूँ 105 चेन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसे बनाने के लिए, नीचे का पार्ट बनाने के लिए हमें 96 चेन पहले बनानी है जो कि 8 के मल्टीपल में होंगी, और प्लस 9 टोटल 105 चेन होगी। तो आप अपने साइज के हिसाब से चेन कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ
मैं 105 चेन बनाऊंगी। तो उसके लिए हमें स्लिप नॉट बनानी है, जो कि हम सब हमेशा जानते हैं, जो भी क्रोशिया बनाना जानते हैं उनको मालूम है कि स्लिप नॉट कैसे बनती है। ये मेरी स्लिप नॉट बन गई और मैं यहाँ पे 105 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं पूरा 105 चेन बनाकर आपको दिखा, ये देखिए, ये मैंने 105 चेन्स बना ली है। देखिए, मैं काउंट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। ये 105 है, मल्टीपल्स ऑफ 8 है। मल्टीपल्स ऑफ 8 करने से 96 बनते हैं, प्लस 9 और बनाने थे मुझे, तो मैंने टोटल 105 बना लिया। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ से स्टार्टिंग से 5 चेन छोड़ देनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 और ये जो 6 वाली चेन है, इस चेन में हमको 2 डबल क्रोशिया बनाने। 6 वाली चेन में 1 2 3 4 5 छोड़ के जो 6 हमारी चेन है उसमें हमको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक मैंने बना लिया, सेम उसी में और एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। अब इसके साथ ही 2 चेन यहाँ बनानी है। 2 चेन मैंने बना ली और फिर इसी वाली लूप में और 2 डबल क्रोशिया मुझे बनाना है। 1 2, ये हमारी एक शेल जैसा बन जाएगा। देखिए, ये हमारी एक शेल बन गई। यहाँ 2 डबल क्रोशिया, ये 2 चेन का गैप और फिर 2 डबल क्रोशिया, ये हमारी एक शेल बन गई। मैं तो इसे शेल ही बोलती हूँ, आप क्या बोलते हैं? आप अपना कोई नाम दे सकते हैं। अब यहाँ से हमें 3 चेन छोड़नी है, जिसमें हमने शेल बनाई है। उसके बाद हमें यहाँ 3 चेन छोड़ देनी है। 1 2 3 और ये देखिए 1 2 3, ये जो 4th चेन है, वो 4th चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। आप चाहे तो मार्किंग भी कर सकते हैं, चाहे तो गिन के भी कर सकते हैं। इस चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ऐसे। ये देखिए, यहाँ मैंने एक डबल क्रोशिया चेन 4 में बना लिया है। अब इसके बाद ये शेल बन गई। यहाँ पे हमने 4th वाली 3 छोड़ के 4th वाली में एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम चेन 3 बनाएंगे। 1 2 एंड 3, ये हमने 3 चेन बना ली और उसके बाद हम 3 चेन स्किप करेंगे, मतलब 3 चेन छोड़ देंगे। 1 2 3 और ये जो 4th वाली चेन है, इस 4th वाली चेन में हमको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस बार यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, ऐसे। हो गया। उसके बाद हमें फिर चेन 3 बनाना है। 1 2 एंड 3 चेन बना के फिर हमें 3 चेन को स्किप करना है। स्किप चेन 3, 1 2 3 और ये जो 4th वाली चेन है उसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये मेरी शेल बन गई और ये वाला डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए,
अब जो पूरा 105 जो मेरी चेन है उस सब में बस यही पैटर्न बनता जाएगा। शेल और एक बटरफ्लाई, फिर शेल बटरफ्लाई, मैं इसे बटरफ्लाई बोलती हूँ। शेल बटरफ्लाई, शेल बटरफ्लाई, इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ फिर आगे शेल बनेगा, तो शेल बनाने के लिए हमें पहले 1 2 3 3 चेन को स्किप करना है। स्किप करने के बाद वही पहले वाला प्रोसेस ही हम फिर से करेंगे। 1 2 3, ये जो फोर्थ वाली चेन है, इस फोर्थ वाली चेन में हमें सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया करना है। एक और उसी वाली चेन में फिर और एक डबल क्रोशिया करना है, फिर चेन 2 और फिर से उसी वाली चेन में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, और ये मेरा शेल कंप्लीट है। देखिए ये यहाँ शेल बनकर रेडी है। ये एक शेल है और ये एक शेल है। इस शेल के बाद फिर यही वाला प्रोसेस दोहराना है, बटरफ्लाई बनेगी यहाँ पे। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको। 3 चेन यहाँ हमको छोड़ने, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि आपकी ये जो चेन है वो सीधी रहे, वो ऐसे मुड़ कर उल्टा हो गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपका वो प्रॉपर बनेगा नहीं। इसलिए चेन को साथ साथ सीधा करते रहें। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन छोड़ेंगे यहाँ से, 1 2 3। अब फोर्थ वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फोर्थ मेरी चेन है, मैंने अंगूठे से पकड़ कर रखा है इसे, और इस चेन में मैं एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये एक डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे, देखिए ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गया। अब चेन 3, अब मुझे फिर से क्या करना है, चेन 3 बनानी है। 1 2 3, चेन 3 बना ली। फिर मैं 3 चेन स्किप करूँगी, 1 2 3, और ये जो चौथी वाली चेन है उसमें मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। चौथी वाली चेन में मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद फिर से मैं चेन 3 बनाऊंगी, 1 2 3, चेन 3 बनाऊंगी और फिर 3 चेन में यहाँ स्किप करूंगी, 1 2 3, और ये जो मेरी फोर्थ चेन है उस फोर्थ चेन में मैं एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लूँगी, 1 2 3, और ये जो मेरी फोर्थ वाली चेन है इस फोर्थ वाली चेन में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको बनाया है, एक शेल, फिर बटरफ्लाई या बो बोल लीजिए कुछ भी, फिर शेल, फिर बटरफ्लाई या बो बोल लीजिए कुछ भी। तो इसी तरह से रो के चेन के एंड तक इसी तरह हमको कंटिन्यू करते जाना है। तो मैं एक बार और आपको बना के दिखा देती हूँ। इसके आगे फिर से हमें ये शेल बनानी है। तो शेल बनाने के लिए हर बार की तरह फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 चेन को स्किप कर देंगे, 1 2 3, और ये जो फोर्थ वाली चेन है, फोर्थ वाली चेन में मैं पहले यहाँ हमें पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक बन गया और एक डबल क्रोशिया यहाँ मैंने बना लिया। फिर आपको अब तक याद हो गया होगा, 2 चेन और फिर उसी वाली चेन में
2 डबल क्रोशिया फिर से, एक बन गया और एक डबल क्रोशिया बनाने के साथ साथ हमारा ये शेल कंप्लीट। तो शेल बनाना आपने देखा बहुत ही इजी है। यहाँ से 3 चेन स्किप करके 4th वाली चेन में पहले 2 डबल क्रोशिये, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिये। उसके बाद हमें ये बो या फिर ये जो बटरफ्लाई, मैं तो इसको बटरफ्लाई ही बोलती हूँ, बटरफ्लाई फिर से बनाएंगे। तो बटरफ्लाई और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ उसके लिए कैसे आपको करना है। चेन 3 चेन आपको यहाँ से छोड़नी है, 1 2 3 और 4th वाली चेन में हमको एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बटरफ्लाई के बाद हमको एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन छोड़ने के बाद हमको एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये एक सिंगल क्रोशिया बन गया। अब चेन 3, 1 2 3, फिर यहाँ से 3 चेन हमको स्किप करनी है, 1 2 3। ये जो 4th वाली चेन है, 4th वाली चेन में हमको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 4th वाली चेन में हमको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने यहाँ में कुछ गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे मैंने लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया। ये मेरी बन गई शेल। तो शेल के बाद मुझे अभी क्या करना है, 3 चेन छोड़ के, 1 2 3 चेन छोड़ के 4th वाली चेन में मुझे डबल क्रोशिया बनाना था मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिया, सॉरी। ये डबल क्रोशिया यहाँ एक बन गया ऐसे। अब चेन 3, 1 2 3। अब फिर से 3 चेन यहाँ से मैं छोड़ूंगी, 1 2 3 और 4th वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। 4th वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ बना दिया। फिर चेन 3, 1 2 3, ये देखिए चेन 3 बना ली। फिर 3 छोड़ूंगी, 1 2 3 और ये जो 4th वाली चेन है, 1 2 3, ये 4th वाली जो चेन है, इस चेन में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और ये मेरा और एक पैटर्न बन के रेडी हो गया। देखिए ये शेल बो, शेल बो, शेल बो। आई होप कि अब ये मैंने कैसे बनाया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मेरा वीडियो स्लो करके देखें। स्लो करके देखेंगे तो मैंने क्या बोला है, क्या किया है, तो वो मैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो शेल बो, शेल बो, शेल बो, इसी तरह करके मैं रो के एंड तक आऊँगी और फिर आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। अब मैं आ गई हूँ चेन के लास्ट में। यहाँ मेरी 3 चेन बची है और ये जो लास्ट वाली चेन है, यहाँ पे मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है। और इस डबल क्रोशिया के साथ ही ये वाली चेन का पैटर्न अभी खत्म। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा पैटर्न। अब यहाँ बनाना है चेन 3, 1 2 3 और हमारे वर्क को हम अभी टर्न करेंगे, इसके उल्टे साइड बनाएंगे। यहाँ फिर से यही वाला पैटर्न बनेगा, शेल चेन शेल चेन ऐसे बनते जाएगा। ये पैटर्न इधर से फिर से रिपीट होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारी रो 2 बनेगी। अभी रो 2 में हमें फिर शेल के ऊपर शेल बनानी है। तो ये हमारे यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया है, 3 की चेन है, इसे मैं
आगे और बनाऊंगी। तो ये जो 2 का चेन जो बनाया था, जो यहाँ पे गैप है, इसी गैप पे हमको अभी एक शेल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 2 चेन गैप देने के लिए, और फिर यहीं पे 2 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं, 1 and 2। ये देखिए, यहाँ शेल था, शेल के ऊपर फिर एक शेल बन गया। शेल के बाद चेन 3, 1 2 3, और ये जो बो था, इसको आप चेन ट्विस्टर या बो जो भी बोलते हैं, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, उसके बाद हम बनाएंगे चेन 5, 1 2 3 4 and 5, और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ऐसे। देखिए, ऐसे, ये ऐसे बन गया हमारा डिज़ाइन। अब फिर हमें एक और शेल बनाना है। पहले हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 3, और फिर शेल बनाना है। शेल बनाने के लिए ये जो शेल में 2 चेन का गैप है, उसी गैप में हमें बनाना है हमारा डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया, ये आ गया हमारा सेकेंड डबल क्रोशिया। उसके बाद आएगा चेन 2, 1 2, और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए, तो शेल के ऊपर फिर से शेल, जैसे यहाँ शेल के ऊपर शेल था, यहाँ भी शेल के ऊपर फिर से शेल आ गई। और उसके बाद फिर से चेन 3, 1 2 and 3, और ये जो बो था, उसी बो में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और उसके बाद चेन 5, 1 2 3 4 and 5, और ये जो सेकेंड वाला पार्ट है बो का, उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से ये पैटर्न बनता जाएगा। स्टार्टिंग है, ऐसा बनेगा। इस तरह से ये पैटर्न बनता जाएगा रो के एंड तक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यही पैटर्न आपको बार बार रो के एंड तक रिपीट करना है। तो मैं रो के एंड में आकर आपसे मिलती हूँ। अब मैं आ गई हूँ रो 2 के एंड में, ये शेल बनाने के बाद। अब ये जो 3 चेन है, इस 3 चेन के, अब ये जो रो 2 के एंड में ये जो 3 चेन यहाँ पे है, इसके जो मिडल वाली चेन है, इस चेन के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पे बनाएंगे हम चेन 3, 1 2 and 3, और हमारे वर्क को टर्न करेंगे। अब हम आ गए हैं हमारे रो 3 पे। रो 3 पे अब हमें फिर शेल के ऊपर शेल बनाना है। तो सबसे पहले शेल के ऊपर शेल बनाएंगे। उसके लिए हमें
डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया पहले बना लेने हैं। 1 2, उसके बाद 2 चेन, 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक मैंने बना लिया और एक यहाँ पे मैं बनाऊंगी। ये देखिए, ये शेल के ऊपर मेरी शेल बन गई। अब एक डबल क्रोशिया हम इस वाली गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ऐसे। ये एक डबल क्रोशिया बन गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे चेन 3, 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद ये जो गैप है यहाँ हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया यहाँ हमने एक बना लिया और उसके बाद फिर से चेन 3, 1 2 3 बनाने के बाद ये जो एक गैप है, इस गैप में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, ऐसे। ठीक है। अब ये आगे फिर से हमारी ये शेल आ गई है। शेल के ऊपर हमें फिर से शेल बनाना है। शेल बनाना अभी तक आप लोग सीख ही गए होंगे। 2 डबल क्रोशिया, ये मैंने बना लिया। एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, चेन 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी वाली गैप में। तो शेल के ऊपर इसी तरह से शेल बनता जाएगा और आगे का डिज़ाइन इसी तरह से चलता जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, 1 2 3 शेल, 1 2 3 शेल के ऊपर इसी तरह शेल बनती जाएगी और डिज़ाइन के ऊपर इसी तरह डिज़ाइन बनता जाएगा। और एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अब यहाँ हमको करना क्या है, फर्स्ट वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फर्स्ट वाले गैप में एक डबल क्रोशिया मैं बना लूँगी। यहाँ पे मैं बनाऊँगी चेन 3, 1 2 3 और इस वाले गैप में सेकंड वाला जो गैप है वहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, इस तरीके से। फिर से चेन 3, 1 2 3 और ये जो लास्ट वाला गैप है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया मैं बना लूँगी। सॉरी, ये डबल क्रोशिया नहीं होगा, ऐसे डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे एक बना लूँगी। ये देखिए, शेल, फिर ऐसे चेन, शेल, चेन, ऐसे करके ये डिज़ाइन इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। तो रो के एंड तक इसी डिज़ाइन को आपको रिपीट करना है। तो मैं रो के एंड पे आके आपको बताऊंगी। तो अब मैं आ गई हूँ रो 3 के एंड में, और ये जो रो 3 के एंड में अब ये जो 3 की जो चेन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसके मिडिल वाले पे हमको एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो हमारी रो 3 भी कंप्लीट हो गई है। अभी आइए देखते हैं बनने के बाद ये कैसी दिखती है। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 3 शेल बनते जा रहे हैं। ये 3 शेल बन गए हैं। इसी तरह से इसके अभी रो 3 के बाद रो 2
फिर रो 3, रो 2 3, रो 2 3 ऐसे रिपीट होते जाएंगे। और हमको तब तक इसको बनाना है जब तक कि हमारे ये शेल काउंट में 11 ना बन जाए। तो यहाँ से मैं बनाते बनाते अभी 3 शेल हुए हैं, 8 शेल मुझे और बनाने हैं। तो 11 शेल बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे और क्या करना है। तो आप भी बनाइए मेरे साथ। 3 शेल अभी तक मैंने बना लिए हैं और इसके ऊपर मैं और 8 शेल बनाऊंगी। टोटल 11 शेल बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारी रो का एंड हो गया। तो यहाँ पे हम चेन 1 करके अपने यार्न को कट कर देंगे। तो यहाँ तक ऐसे बन गया है। अब हम आएंगे जो हमारा बेस है, जो जहाँ से हमने शुरू किया था, हम उस तरफ आएंगे। इसको हम करेंगे उल्टा। उल्टा करने के बाद हम ये जो कॉर्नर है, यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना आगे का वर्क। तो हर एक चेन में हमको 4 डबल क्रोशे बनाते जाना है। इस वाली चेन में भी हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4। ये देखिए ऐसे सब में 4 डबल क्रोशे बनाते रो के एंड तक आके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 4 बनाते बनाते 4 डबल क्रोशे बनाते बनाते मैं एकदम रो के एंड में आ गई हूँ। रो के एंड में भी मैं अभी डबल क्रोशे 4 बना लूँगी। 1 2 3 4। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये पैसा बेस बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके साथ हमारे जो कप्स है उसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से मैं अपने यार्न को कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं आगे क्या करूँगी आपको दिखाती हूँ। बेस हमारा बनके रेडी हो गया है। इस साइड पे हम अपने जो दो हमने कप्स बना के रखे हैं उनको हम अटैच करेंगे। तो कप बनाने के लिए हमको क्या करना है, इसको हमें डबल कर लेना है इस तरीके से। डबल करने के बाद जो इसका मिडल पॉइंट है, ये वाला जो इस साइड का जो मिडल पॉइंट है, वहाँ हमको मार्क कर लेना है। ये देखिए ऐसे। तो ये बिल्कुल ये जो मिडल की जो शेल है उसके सामने यहाँ अटैच होगा हमारा कप। तो यहाँ से एक इस साइड और एक इस साइड हम अपने कप्स को अटैच कर लेंगे। एक आएगा इस साइड ऐसे मिडल में। मैंने ये मार्कर लगा लिया है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। तो इसके दोनों साइड हम इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हमें लेना होगा यार्न और एक नीडल। तो हम नीचे से एक चेन लेंगे, ऊपर से एक चेन लेंगे इस तरीके से और दोनों को अटैच करेंगे ऐसे। फिर नीचे से एक चेन लेंगे, ऊपर के बेस की चेन लेंगे और इस तरह से टाइट से उसको सिलते जाएंगे। फिर एक इधर एक इधर, इसी तरह से नीचे ऊपर चेन लेते हुए हम इसको एंड तक अटैच करेंगे। तो मैं एंड तक अटैच करके आपको दिखाती हूँ। दोस्तों मैं इसको अटैच करते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। देखिए ऐसे ऐसे इसको अटैच करते जाना है। ये मैंने एक नीचे की चेन ली, यहाँ में 2 बार एक ही गैप में जाना है। ऐसे खींच के चलिए और फिर इसके साथ मैंने इसको अटैच कर लिया। और ये मेरा लास्ट वाला है। लास्ट वाले को मैं थोड़ा अच्छे से 2 बार सिक्योर कर लूँगी ऐसे। और यहाँ पे मेरा एक यार्न भी बचा है तो दोनों को मैं यहाँ नॉट लगाऊंगी। अच्छी तरह नॉट लगा के आप सिक्योर कर लीजिए ताकि वो निकल ना जाए। और यार्न काटने के बाद आप उसको इधर ही अंदर डाल देंगे ताकि फिनिशिंग पूरी रहे। तो एक साइड हमने अटैच कर ली है कप की। अब दूसरा साइड भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे।
तो मैंने अभी यान को कुछ भी किया नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। लास्ट में मैं इसको करूँगी। अब हम अपना सेकेंड वाला कप यहाँ अटैच कर लेते हैं। ये है मेरा मिडल पॉइंट। अब मैं मार्कर को खोलूँगी। ये मैंने धागा ले लिया। अब यहाँ से हम मार्कर को खोल देंगे। खोलने के बाद ऑलरेडी हमारा यान यहाँ पे अटैच ही है, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी। ऐसे एक एक स्टिच के साथ इसको लेते जाना है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में 2 बार भी उसको टाइट से सिक्योर कर सकते हैं। नीचे से एक स्टिच, ऊपर से एक स्टिच, और उसको खींचते हुए हमको चलाते जाना है। ऐसे चेन दिख ही रही है, बड़ी सफा तरीके से दिख रही है चेन। तो इस साइड का मैं पूरा सिलाई कर लेती हूँ एंड तक, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि दोनों अटैच होने के बाद किस तरह दिखते हैं। इस साइड भी मैं रो के एंड में आ गई हूँ। उस तरह की तरह इधर भी हम अच्छी तरह से इसको सिलाई कर लेंगे। और एंड में आके हम इसको 2 बार सिक्योर कर लेंगे। और यहाँ जो हमारा यार्न बचा हुआ है, इसी यार्न से हम इसको ये हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। और ये इस तरह से दिखेगा, देखिए। तो हमारा ये ब्रालेट अभी कंप्लीट है। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट बनने के बाद ये ऐसा लग रहा है। ये हमारी गले के पीछे जो नॉट आएगी स्ट्रैप है, और ये हमारी साइड वाली 2 स्ट्रैप है। तो उधर भी 2 स्ट्रैप है, और मैंने यहाँ डेकोरेशन के लिए एक बटन लगाया है। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो भी चलता है, देखने में सुंदर लग रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसे बनाएं, और बनाने के बाद मुझे कमेंट में बनाएं कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।